नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारा देश भारत आज़ादी के 75वां वर्ष यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं दूसरी ओर आज से तकरीबन 55 वर्ष पहले 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से एक विष का घड़ा तैयार हुआ, जिसके जहर का असर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और दुर्भाग्य से हमारे राज्य झारखंड में भी हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की, जिनकी वजह से हमारे राज्य में विकास की गति कहीं न कहीं थम सी गई थी। पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से यहाँ विकास निरंतर जारी है। दर्शकों, यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर तरह का लाभ मिल रहा है। दर्शकों, इसी कड़ी में आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चल रही है जोगीडुबा, जो दुमका जिले में आता है। तो चलिए रुक करते हैं वहाँ और देखते हैं कि विकास के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं और लोगों को कैसे लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार के अथक प्रयास और एसएसबी जवानों के माध्यम से दुमका जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कार्य बड़ी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। एसएसबी बटालियन 24 घंटे गांव में ग्रामीणों के बीच अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। दर्शकों, हम लगातार आप सबों को इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं कि किस प्रकार से मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पुनः मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका जिला के काठीकुंड प्रखंड अंतर्गत जोगीडुबा गांव में। आइए दर्शकों, यहाँ के हम ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ कौन कौन से विकास के कार्य किए गए। मैं जो नक्सली में कुछ मैं दागी हो चुका हूँ अभी तक। देखे मैं हम लोग नक्सल को नेतृत्व करता था। हम लोग क्या करते थे उसमें? वो लोग को नेतृत्व करते थे सर। हम जो भी वो लोग को के लिए सुविधा के लिए हम ही लोग करते थे। तो कितना दिन रहे बाहर आप? बाहर में कुछ दिन रहे थे। क्या वहाँ परेशानी क्या था जब आप बाहर में थे, अपने परिवार को छोड़ करके, माँ पिताजी को छोड़ करके अपने? देखिए, बाद में सर हमको लोग को तो ऐसे अनजान में हम लोग चले गए, लेकिन बाद में पता चल गया तो इसलिए हम लोग उसको भी थोड़ा हम लोग। मतलब चले जाने का क्या कारण है? आपको ठग फुसला करके ले गया या? हाँ, वही है सर। क्या हुआ था, कहानी बताइए ना। कहानी है यही, बहला फुसला के लेके गया था हम लोग। ऐसा होगा वैसा होगा। और क्या सब करवाता था जब आप जंगल में? यही नक्सली कहते, यही जंगल में रहना पड़ता था। क्या सब किए? देखिए, हम लोग बड़ा बड़ा कंपनी सब से हम लोग वसूली कर रहे थे। वसूली करके क्या करते थे? वो सब अपना कमेटी में जो जमा हो रहा था, लेकिन हम लोग को सीनियर सब नहीं बताता था हम लोग को। आपको उसके एवज में क्या मिलता था? जो खाना पीना वही। तो दिन रात आपको जंगल में रहना पड़ता था। तो अभी आप क्योंकि सरेंडर कर गए हैं, तो अभी का जिंदगी आप सही में? अभी सही चल रहा है सर। अभी छुपना पड़ता था सर उस समय। किससे डरते थे आप? यही प्रशासन से। प्रशासन से? कहीं कभी मुठभेड़ में भी थे आप? नहीं, शामिल तो नहीं हुए सर अभी तक। नहीं, उन लोग के साथ में, जैसे पुलिस के साथ? हाँ, सब वो लोग बताए हमको। यहाँ वहाँ हम लोग अंजाम दिए हैं। क्या क्या घटना क्या सब किए थे, कुछ बताइए। वो लोग बड़ा बड़ा घटना अंजाम दिया है, जैसे कि गाड़ी उड़ी जला दिया गया है, बहुत कुछ किया है वो लोग पहले वाला। अभी आपके घर में कौन कौन है? अभी घर में माँ बाप है, भाई है, बीवी बच्चा है। शादी के बाद गए थे कि शादी से पहले गए थे? शादी हो गया था सर उस समय। तो बीवी नहीं समझाई आपको जो भाई? वो तो यहाँ नहीं थी सर, वो तो अपना ससुराल में। आपको नहीं लगा कि बीवी को छोड़ के हम माँ पिताजी को? उसको थोड़े ना बोले थे सर हम। नहीं बोले थे? बिन बोले हम चल गए थे। जब आप जंगल में थे तो आपको कभी माँ पिताजी पत्नी याद याद तो आ रहा था सर, इसलिए मैं उसे छोड़ के आ गया हूँ। एसएसबी के जवानों ने सरकार की योजनाओं से गांव में विकास कार्यक्रम चलाया है, ताकि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। लगातार ग्रामीणों के बीच जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए मुख्य मार्ग से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक
पक्की सड़क का निर्माण कराया गया है ताकि पुलिस की गश्ती 24 घंटे निरंतर जारी रह सके। क्या बोलेंगे वो लोग, बोलेंगे जो बाहर में अगर कोई भटके हुए है तो वो लोग बोलेंगे सरेंडर कर दो, अच्छे से ज़िंदगी बिताएंगे क्या। लेकिन उस समय में तो और भी लोग को आप शामिल करते होंगे, पकड़ पकड़ के ले जाते होंगे, आप भी ठगते होंगे कि चलो मेरे इसमें। नहीं सर, हैं? वो सब बात नहीं है। अफसोस नहीं होता है जो हम कहा ऐसा काम कर रही है, मतलब अपने मन में अफसोस होता है कि नहीं जो हम गलत काम कर रहे थे। गलत तो काम कर रहे थे सर। अभी पुलिस प्रशासन का कितना मदद आपको मिल रहा है तो प्रशासन तो अभी मदद कर रहा है सर। अभी क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी में कुछ बताइए ना, जो कोई परेशानी आती होगी तो आप। परेशानी तो नहीं है अभी तो। देखिए कभी कभार मैं बोलता हूँ तो वो लोग सुनता है मेरा बात। अभी तो हम आने के बाद बताया, बहुत कुछ बताया, इसलिए हम बाद में नहीं गए। हम जंगल में कितना दिन रहे आप? कम से कम 2 महीना रह चुके हैं। 2 महीना। 2 महीना में लौट गए। कई बार पिताजी और पत्नी से मिले? ये सब में हमको, ये सब गतिविधि में हमको नहीं रहना है। नहीं, आप नहीं रहना है वो तो आप तो आ गए, आप अपने घर में आ गए, लेकिन जो 2 महीना आप बाहर में थे उसके बीच में कितने बार अपने पिताजी, माँ और पत्नी से मिलने आए? एको बार नहीं। एक बार भी नहीं आए? नहीं। पत्नी सब कभी आपसे बात करती थी तो आप तो बात होता जब था? आए तब बात हो गया, तब बाद में हम गए नहीं। अभी आपके गांव के जो समाज के लोग हैं कितना इज्जत करते हैं आपको? इज्जत तो करता है सर, लेकिन देखिए उतना तो नहीं है कि धमकी उनकी वो सब तो नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, गांव की बात कर रहे हैं हम। गांव में जैसे आपके और परिवार के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, तो एक समय था जो आप कहीं भटक गए थे, चले गए थे, अब वो वापस आए। वो लोग तो बोलता है कि क्यों गया, क्यों चले गए, इसमें किस लिए के समर्थन करें। देखिए सर, हम लोग जंगल एरिया में, हम लोग को वो लोग का हथियार देख के ही डरना पड़ता था। क्या कर लो हम लोग। आवागमन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक, स्टाफ, नर्स और इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसकी भी तैयारी पूरी तरह से की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों व बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। पढ़ाई से संबंधित किताब, कॉपी, पेंसिल, पोशाक भी बच्चों को दिया जाता है। मैं मैनेजर सोरेन प्राथमिक विद्यालय जोड़ाम के टीचर हूँ। पहले यहाँ माहौल ख़राब था, अभी ठीक ठाक है, सब एकदम चल रहा है। क्या दिक्कत था पहले तो बताइए। पहले दिक्कत कुछ नहीं, वही रोड का प्रॉब्लम था आने जाने में। अभी भी थोड़ा हल्का फुल्का है, ये भी अगर ठीक हो जाए तो मतलब कि अच्छा रहेगा। तो पहले तो थोड़ा सा ये एरिया डिस्टर्ब भी था। हाँ, डिस्टर्ब तो था किस सर। रूप में कैसे डिस्टर्ब था? वही नक्सली के चलते। में क्या सब होता था? कहानी बताइए ना, कुछ तो कहानी बताइए। क्या कहानी सर वही मैंने कि दहशत रहता था गांव में। आदमी सब बोलता था ऐसा ऐसा बात है, ये सब आया है, वो सब आया है, तो आने जाने में भी थोड़ा हिचक लगता था। अभी ठीक ठाक है सर। बच्चा सब स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए? हाँ सर, आता है बच्चा तो सब। बच्चा को क्या क्या सुविधा देते हैं आप? बच्चा को सर सुविधा तो वही MDM, कपड़ा, स्टाइपेंड, वो सब देते हैं सर। पढ़ाई लिखाई कैसा हुआ? हाँ, पढ़ाई लिखाई तो सर यहाँ हम सिंगल टीचर है, जितना हम भर सक कोशिश करते हैं सर, करते हैं, चलाते हैं। तो विकास के नाम पर देख रहे हैं जो रोड नहीं है, और क्या क्या कुछ विकास का काम देख रहे हैं? विकास सर हुआ है। विकास जैसे बिजली पहले नहीं था सर, बिजली अभी जैसे स्कूल में भी पंखा हम लगवा दिए हैं, बिजली लगवा दिए हैं, बेचारा सब ठीक ठाक है अभी। और जैसे सब शौचालय की बात कर हाँ, रहे हैं। शौचालय है सर। अभी सब आदमी को मैंने जितना शायद एप्लीकेशन दिया था, वो लोग को मैंने कि सब सुविधा मिल रहा है अभी। पेंशन, गैस स्कूल में भी हमको भी मिला है, प्लस गाँव वाला को भी दिया है रसोई गैस सब। अच्छा, और सब ठीक ठाक है। गाँव का लोग, हाँ, राशन मिलता है फ्री वाला, 1-2 आदमी जैसे अंत्योदय वाला सब मिलता है। अभी क्या है? अभी डर भय का माहौल है कि खत्म हो गया? ना सर, अभी एकदम ख़त्म है। अभी खत्म। पुलिस प्रशासन का कितना मदद मिलता है? मदद
तो सर मिलता है, आता है बीच बीच में LRP इधर भी होता है, पेट्रोलिंग होता है सर, आता है। ऐसे युवक युवतियां जो खेल के प्रति रुचि रखते हों, उन्हें भी एसएसबी के जवान जोड़ने का प्रयास करते हैं। कई युवक युवतियां खेल से जुड़कर ना सिर्फ गांव बल्कि पूरे दुमका जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो काहे आप जंगल काहे चल गए थे तो बताइए। जंगल सर उन लोग आया था हम लोग का गाँव शाम को 6 बजे लगभग 6 बजे लगभग आया तो एगो पतरास नाम का है गोपी के अंदर में रहता है वो लड़का। तो वो बोला कि चलिए हम लोग के साथ। तो हम बोले कहाँ? तो बोले थोड़ा सा सामान पहुंचा दीजिएगा तो फिर आ जाइएगा। तो फिर गए तो फिर बोला कि रात हो गया अभी तो बहुत, कल सुबह चल जाना। तो सुबह हुआ तो बोला कि नहीं आप यहीं रहिए, पढ़ाएंगे आपको, लिखाएंगे, सीखिएगा कुछ, ऐसे बोला। तो फिर कुछ दिन रहे तो उस समय PCD का ही था टीम में तलादा का। तो उन लोग बोला कि आप रहिए, कोई भी परेशान होगा तो जाएंगे आप लोग का घर, वैसे बोला। तो हम रहे 2 हफ्ता जैसा रहे। तो फिर मेरा भाई को, बड़ा भाई को टीबी कारण हुआ बीमारी। तो उस समय पैसा मांगे हैं, मेरा भाई का तबीयत ख़राब है, कुछ पैसा दे देते तो इलाज करवा लेता बोले। तो लोग बोला ऐसे पार्टी का तो नियम नहीं है, तो फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे बोला। नहीं दिया, लास्ट में नहीं दिया। तो फिर हम सोचे नहीं, हम लोग ये बड़ा एथी में है, कष्ट में, इसीलिए सिलेंडर ही करेंगे बोले इसको, PCD को हम। तो भी मना कर रही थी, नहीं होगा। तो फिर आकर के सरेंडर कर दिया। नहीं सर, वो बाद में सिलेंडर किए। वहाँ गए कोचवा कंदरी तरफ, उधर गोड्डा तरफ जा रहे थे उस समय। कौन महीना था वो महीना याद नहीं है। तो 12 आदमी थे हम लोग, बिहार का था कुछ आदमी और हम लोग। तो वहाँ मुठभेड़ हुआ, दो साथी शहीद हुआ वहाँ। तो उधर से घूमे और खजरिया से हम लोग भागे भेलुआ कोचा का बोलता है सर, इधर है सातुपड़ा तरफ। उधर हम बोले नहीं जाइएगा तो हम जाते हैं, हम फिर बात करेंगे। तो PCD बोले कि आप जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, हम अकेले क्या करेंगे। छोड़ के भागता था, लोग मुठभेड़ होता था उसमें। तो इसमें जब आप जंगल में थे, यहाँ से चले गए थे, ठग के आपको ले गया, तो ट्रेनिंग सब भी दिया होगा आपको? हाँ सर, ट्रेनिंग कौन चीज़ का ट्रेनिंग दिया था? खाली हथियार का सर। कौन हथियार के लिए ट्रेनिंग था? इंसास था सर। अच्छा, वो आप चलाते थे? जी सर। आप कितना आदमी को कुछ किए? नहीं सर, कुछ नहीं। आप भी तो बंदूक, जब मुठभेड़ हुआ होगा तो बंदूक चलाए होंगे? नहीं तो चलाए हैं सर। हैं? नहीं चलाए हैं। कभी तक ये नहीं होता था जो मुठभेड़ में किसी आप आम आदमी को मार देंगे, कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, कभी मन में आया था ऐसा? नहीं सर। नहीं आया तो होगा ना? आया था लेकिन नहीं किए हैं सर। गलत किए सर, हम अपने मन से गए पार्टी में। यहाँ माँ भाई बहन, माँ पिताजी है, इन लोग को छोड़ करके। तो बाद में मेरा जो ये हुआ तो मैं भाई बहन का भी चेहरा नहीं देख पाते थे उस समय। आते थे उस समय तो जवान सब रहता था उधर, बताता हो जनता ही इधर है, तो फिर डर से नहीं आते थे। तो उस बीच में माँ पिताजी से मुलाकात भी कभी नहीं? जी नहीं हुआ सर। तो आपके माँ पिताजी जब आप आए तो क्या बोले आपको? तो बोला कि सिलेंडर कीजिए, करिए, नहीं तो आपका भी परेशान होगा, हम लोग का भी परेशान होगा, ऐसे बोल रहा था। बहन कितनी बड़ी है? बहन है, बड़ी है। शादी हो गया है? हाँ सर। पहले? हाँ। आप जंगल में गए थे उससे पहले सर शादी हो गया? जी। तो उसका भी तो अब ये होगा, उसका ससुराल में भी सब बोल रहा होगा तुम्हारा भाई चला गया जंगल। हाँ सर, वो तो बोलता है। तो उसका अपमान नहीं लगता था? अपमान तो लगता है सर अभी भी। गांव समाज में लोग क्या बोलते हैं आपको अभी? अभी तो सर सिलेंडर किए हैं तो अभी तो नहीं कुछ बोल रहा है।
अच्छा कहता है ना, जो अच्छा किया था। हाँ ठीक है किए, सिलेंडर किए तो अभी कितना अच्छा से रह रहे हैं बोल रहे। सरकार से क्या क्या सुविधा मिली? सुविधा मिला सर, सिलेंडर किए 2019 में, उस समय 17 जून में, हाँ 17 जून में सिलेंडर किए हैं सर। तो सिलेंडर किए उस समय सरकार तरफ से बोला गया था 3.5 लाख पैसा आपको दे रहे हैं सरकार तरफ से, मिलेगा बोला, तो मिला है कुछ। और पुलिस प्रशासन से क्या क्या मदद मिलता है आपको? पुलिस प्रशासन से तो बहुत कुछ मिलता है सर। बताइए कुछ। ऐसे तो कोई भी काम रहता है तो बोलते हैं तो हाँ कर देता है। सब काम हो जाता है आसानी से आपका? हाँ सर। तो अभी पहले जब जंगल में थे उस समय का ज़िंदगी, अभी का ज़िंदगी कैसा देख रहे हैं आप? अभी पहले का ज़िंदगी तो से खराब था सर, इन लोग का साथ में नहीं रहते थे तो देखते थे फिर भागते क्या आ रहा है, नहीं देखते फिर भी जानता बोलता था आया है तो नहीं आते। और अभी तो साथ में घूम रहे हैं, कोई भी काम लगता है तो बोलते हैं। हम लोग का सहयोग से हम लोग का ये अभी कोई भी काम तुरंत हो जाता है। शादी ब्याह हो गया? हाँ सर मेरा हो गया। कब? ये पहले किए थे कि बाद में? 19 में सर, 2019 मतलब में। लौट के आए थे तब शादी किए? नहीं सर पहले हो गया था। तो पत्नी को छोड़ के कैसे चल गया? वो है अभी भी जेल में है, हजारीबाग में है। कौन, आपकी पत्नी? हाँ दोनों मिल करके बाहर बाहर, वो भी बाहर में थे? हाँ वो भी पहले से वो पार्टी में थे। वहीं दोस्ती हो गया? हाँ सर। हैं? हाँ वहीं दोस्ती हो गया? हाँ सर, पार्टी में ही खुशी पसंद हुआ, उस समय मिले। 1 साल भी नहीं हुआ था भेंट हुए थे उसका सर, आता जाता था हम लोग का गांव उस समय, तो हम गए तो उसके साथ हुआ। पट्टी वाला सब भी देखा है लोग का साथ घूम रहा है तो फिर शादी करवा दिया वो लोग। हम लोग का गांव से ऊपर एक सिंगनी नाम है एक टोला का, बड़ा तलमाट, वहीं शादी हुआ था सर। अभी वो पत्नी भी आपकी सरेंडर कर गई है? हाँ सर एक के साथ सिलेंडर किए हैं। अच्छा, साथ ही साथ। हाँ क्या आप और बोलना चाहेंगे लोगों को, जो मतलब अभी घर में आपको अच्छा लगता है कि बाहर में अच्छा लगता है? अभी घर में अच्छा लग रहा है सर, भाई बहन सब साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, जो जुड़ता है वो। और उस समय बाहर में थे, उस समय भाई बहन का भी शक्ल नहीं देख पाते थे। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं विकास की। विकास करना कोई चुटकी बजाने का खेल नहीं है। विकास करने के लिए योजना बनानी होती है, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितनी योजना बना रही है उसको चलाने में पुलिस प्रशासन उनका बखूबी हाथ बढ़ा रही है। पुलिस प्रशासन एक स्तंभ के जैसा काम कर रहा है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से और जानते हैं कि लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहा है। हम लोग काटीकुंड थाना क्षेत्र के बड़तला पंचायत के बड़ा जाम गांव में हम लोग हैं अभी वर्तमान में। और पहले जो है कि ये एरिया काफ़ी नक्सल प्रभावित था, लोग नक्सल से जुड़े हुए थे उनके विचारधाराओं से। और दुमका पुलिस के सहयोग से धीरे धीरे लोग जो है कि समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ने लगे, प्रशासन से जुड़ने लगे और उनका लाभ गांव वालों को भी मिला। लोग जो है कि आज जो है कि लोगों को ब्लॉक स्तर पे जो भी योजना मिल रहा है उनको लाभ उठा रहे हैं। स्कूल है बगल में, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और जो है कि थाना स्तर से लोग मिले हुए हैं, कहीं कोई समस्या रहती है तो बेरोक टोक इन लोग थाना आते हैं, थाना के पदाधिकारी भी आते हैं। और लोगों में काफ़ी पहले से जागरूकता आई है और उसका लाभ इन लोग को मिल रहा है। मेडिकल कैंप समय समय पे लगवाया जाता है, कभी कोई परेशानी होती है तो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से गाड़ी आ जाती है फ़ोन करने पे या जैसे जानकारी मिलती है। और जगह जगह पे जो है कि चापाकल लगवाया गया है, जल मीनार लगवाया गया है और भी छोटी बड़ी योजनाएं हैं, उनका लाभ ये ले रहे हैं। और पहले से काफ़ी जागरूक हुए हैं, समाज के साथ
ये जुड़ के कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कि नक्सली विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक आध एनकाउंटर हुआ है और 99% लोग सरेंडर किए हुए हैं। सरेंडर करके अपना सज़ा काट करके वापस आए हैं और समाज के साथ वो जुड़ करके सही जो है कि रोज़गार में सकारात्मक सोच के साथ रोज़गार में जुड़े हुए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर तो हम हम मिथुन मुर्मू की सर बात करें, जी जी जो इस गांव के रहने वाले हैं, कभी वो भटके हुए थे, तो उनको लाने में सर क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? नहीं, जो सरेंडर सरकार का सरेंडर पॉलिसी है उनसे प्रभावित होकर के और दुमका पुलिस जो है कि लगातार इन लोगों को समझाती रही और इन लोग मुख्य धारा से जुड़े और सरेंडर होकर के आए हैं। मिथुन तो हम लोग के मुर्मू हम लोग के सामने है, सुखलाल है, इन लोग अब बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं और लोग ये लोग और लोगों को, भटके लोगों को या समर्थक अगर हैं कहीं मतलब विचारधारा से उस तरह से, तो इन लोग खुद समझा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे प्रशासन के साथ जुड़ के समाज के मुख्य धारा में रह करके हम लोग जीवन व्यतीत करें और समाज और देश का सेवा करें। दर्शकों, हम आ गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, जहां हम आपसे विदा लेते हैं और विदा लेते समय आपसे वादा करते हैं कि अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। और इस बीच हमें करना क्या है, जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से अंधकार के बादल छाए हुए हैं, उस बादल को हटाना है और नया सवेरा का उदय करना है। चलते चलते हम आपको याद दिलाएंगे कि कोरोना महामारी बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।